नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का आज लेक्चर लेके आया हूँ। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज मैं आपको 8वां लेक्चर पढ़ाऊंगा जिस चैप्टर का नाम है कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स में मैं आपको एक चीज़ यह भी बताऊंगा, इसको हिंदी में अगर आप बोले तो नहर निगमन निर्माण बोलेंगे। ठीक है, नहर तो निगमन निर्माण में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि नहर नियमन निर्माण में यह देखते हैं कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, पानी नहर निकालेंगे तो उसका कैसे हम कंट्रोलिंग करेंगे, कौन कौन से उसमें स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे, उनके बारे में स्टडीज करेंगे। तो आज मैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। अगर इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट होते हैं या मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूं, मुझे लगता है और देने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा। ज़्यादा कोर्स बचा नहीं है तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पानी का निःसरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? द डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाई। तो पानी का निःसरण किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है या पानी का निःसरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है जलोच्छाल, हाइड्रोलिक जंप। जलोच्छाल क्या होता है? जब पानी इस तरीके से मूव करता है। फॉल्स क्या होता है? प्रपात होते हैं झरने टाइप में, जब पानी को एक जगह रोककर फिर जो है नीचे इस तरीके से आती हुई नदी को रोककर और फिर जो है नीचे ऐसे गिराया जाता है तो उसको प्रपात बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटर या नियंत्रक, और नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका प्रवाह का वेग। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नियंत्रित करना, तो नियंत्रक मतलब रेगुलेटर्स, नियंत्रित मतलब रेगुलेटर्स जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो नियंत्रक के द्वारा हम जो पानी का निःसरण है उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि व्हाट स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर के द्वारा द रेगुलेटर कैन कंट्रोल, रेगुलेटर कंट्रोल करते हैं द सप्लाई ऑफ एंट्री चैनल, चैनल में आने वाली सप्लाई को, और सप्लाई किसकी? पानी की। तो कहा जाता, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि चैनल में प्रवेश करने वाली आपूर्ति को रेगुलेटर बोलते हैं नियामक को। नियामक किन संरचनाओं द्वारा नियंत्रित कर सकता है? मतलब कोई भी चैनल है तो उस चैनल में, अगर ये चैनल है इसमें पानी आ रहा है इस तरीके से, अब इसको जो रेगुलेटर यहाँ पर लगाए जाएंगे उनको कैसे आप जो है किन संरचनाओं द्वारा उसको रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? तो आपके ए ऑप्शन है आपका स्लूस गेट, बी ऑप्शन है आपका फॉल, सी ऑप्शन है पायर्स एंड प्लैंक्स, खंभों एवं पटरों के द्वारा, डी ऑप्शन है बांध। तो जैसा आप बैराज में देखते होंगे कि आपके वहां पर क्या रहते हैं, ये बैराज होता है तो उसके नीचे आपने देखा होगा एक सरावन जैसी या पटरे जैसी एक बल्ली लगी होती है, पटरा लगा होता है, उसको हम चेन से ऊपर उठाते या नीचे गिराते रहते हैं, तो जिससे हम कितना पानी जो है आगे मूव होना है वो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पायर्स एंड प्लैंक्स। पायर्स एंड प्लैंक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैनाल स्केप? नहर स्केप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्केप को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आप इसको अतिवाही भी बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिवाही। ठीक है, अभी आएगा तो मैं नाम स्पष्ट करूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैनाल स्केप? नहर स्केप का मुख्य उद्देश्य क्या है या अतिवाही का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन है आपका टू मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लो इन कैनाल, टू मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लो इन कैनाल, टू रिमूव सरप्लस वाटर, टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, टू हेल्प ऑफ प्रॉपर हाइड्रोलिक जंप। तो इसमें से जिसका हिंदी में ऑप्शन में पढ़ देता हूं, नहर में एक समान प्रवाह बनाने के लिए, अधिशेष जल निकालने के लिए या एक्स्ट्रा जल निकालने के लिए, सरप्लस जल निकालने के लिए, प्रवाह के निरंतर वेग को बनाए रखने के लिए, टू हेल्प द उचित हाइड्रोलिक उछाल में मदद करने के लिए, उचित हाइड्रोलिक उछाल में मदद करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अधिशेष के जल को निकालने के लिए। क्या होता है, जो हमारे जो कैनाल स्केप होता है या अतिवाही होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अति मतलब ज्यादा और वाही मतलब बहा देना। ठीक है, तो ये है अतिवाही। तो जो ज्यादा पानी है उसको क्या करेगा? सरप्लस वाटर को बाहर को निकाल देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन
फॉर सरप्लस वाटर प्रेजेंट इन कैनाल। जो सरप्लस वाटर है वो नहर में क्यों प्रेजेंट रहता है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा ये सरप्लस वाटर क्या होता है। क्या होता है, जैसे किसान जो है, जब हमारी जो पानी होता है, फसल होती है, उसको क्या करता है कि उसकी पूरी हो गई फसल, अब उसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या है, वो पानी रोक देगा तो वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरप्लस वाटर। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है नो फॉल, कोई प्रपात नहीं। बी है नो प्रॉपर हाइड्रोलिक जंप, कोई उचित जल उच्छाल नहीं होने की वजह से पानी रहता है, कोई प्रपात नहीं होने के पानी मौजूद रहता है। या नो प्रॉपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्लो, प्रवाह का कोई उचित समान वेग नहीं होने के कारण जो अतिरिक्त पानी है नहर में जमा होता है। और नेक्स्ट है कल्टीवेटर्स क्लोजिंग देयर आउटलेट्स थिंकिंग देयर डिमांड इज ओवर, मोगे के नज़दीक होने से किसान सोचते हैं कि उनकी पानी की मांग जो है वह संपूर्ण हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह यही होगा कि मोगे जब नज़दीक होते हैं तो किसान क्या सोचता है कि अब हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, पानी उसके नज़दीक होने से पानी पहुंच जाता है, तो नहर में अतिरिक्त पानी जो है वह मौजूद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझेंगे चीज़ों को तो धीरे धीरे ये चीज़ें सब समझ में आने लगेंगी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैनाल स्केप? व्हाट इज द अदर नेम फॉर कैनाल स्केप? कैनाल स्केप का दूसरा नाम क्या है, या नहर अतिवाही का दूसरा नाम क्या है? मैं हिंदी बार बार पढ़ रहा हूँ। स्केप को आप अतिवाही भी लिख सकते हो। ठीक है, स्केप को आप अतिवाही भी लिख सकते हो। तो मैं इसीलिए बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार मैं उसको हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ, जिससे बच्चे बोलते रहते हैं कि हिंदी में सर हमें परेशानी होती है, तो उसी वजह से मैं उसको बार बार आपका हिंदी में और शुद्ध हिंदी में नाम आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैनाल स्केप? कैनाल स्केप का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है नहर आउटलेट, बी ऑप्शन है स्केप, सी ऑप्शन है सरप्लस वाटर स्केप, अतिरिक्त जल स्केप, डी ऑप्शन है आपका कैनाल इनलेट या नहर प्रवेश। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सरप्लस वाटर स्केप, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पहला ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, इसके पहले वाले तो वह तुरंत लगा देंगे। तो इसका क्या है? अतिरिक्त जल स्केप। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी रिमूवर है ना, एक्स्ट्रा पानी क्या करता है, वो बहा देता है। तो इसका दूसरा नाम है कैनाल स्केप का अतिरिक्त जल स्केप बोलते हैं या सरप्लस वाटर स्केप बोलते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम मक्खन की तरह आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कैनाल स्केप डज द फिगर रिप्रेजेंट? यह फिगर जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, यह किस चीज का फिगर है? आकृति किस प्रकार की नहर से बच निकलने का प्रतिनिधित्व करती है, या आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर बच निकलने को आप ये कह सकते हैं किस प्रकार के नहर या नहर अतिवाही का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये हिंदी कन्वर्जन में ऐसे ही आता है। ठीक है, तो आप इसको नहर अतिवाही बोल सकते हैं, और नहर बच निकलना मतलब वही है नहर अतिवाही। ठीक है, तो किस प्रकार का कैनाल स्केप है, तो यह बताइए, ये फिगर देख के आप बताइए कौन सा कैनाल स्केप है। जरा ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, जिससे आपको पता लग सके कि कौन सा प्रकार का ये अतिवाही है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए कैनाल लगा हुआ, ये आपका वियर है, वियर वाल है, ये इस टाइप के रिटेनिंग वाल की तरह बनी होती है। यहाँ से बिल्कुल सपाट है और यहाँ थोड़ा सा लोड लिए हुए है। इस जगह पर सबसे ज़्यादा फोर्स होगा इसको टॉय बोलते हैं। ये आपका हील है, ये आपका इसका टॉप लेवल है, और इस टॉप लेवल के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है क्या है, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर स्टेप्स बने हुए हैं, और ये आपका कैनाल FSL है। ठीक है, फुल सप्लाई लेवल है कैनाल FSL फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, ये कैनाल बेड लेवल है, ये आपका नेचुरल लेवल है, और यहाँ पर ये पिचिंग कर दी गई है, या ईंटों से यहाँ पर ऐसे गिट्टियों से पिचिंग कर दी गई है। ठीक है, जिससे यहाँ पर पानी जो है इंसर्ट ना करे और यहाँ की मिट्टी कमजोर ना हो, तो ये बैठे नहीं। तो यह आकृति किसकी है यह बताना है आपको। तो चलिए पूछते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। वियर टाइप स्केप दे रखा है, रेगुलर टाइप स्केप दे रखा है, या सतत प्रकार का स्केप दे रखा है, पेंचुरी फिल्म दे रखा है, या सरप्लस वाटर स्केप दे रखा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या है, यह एक वियर टाइप स्केप है,
क्या है, यह वियर टाइप स्केप है, क्योंकि आप फिगर से ही देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनी हुई है, वियर वाल बनी हुई है। पानी ऊपर से एक्स्ट्रा होगा तो बाहर निकलेगा, तो इसलिए क्या है, वियर टाइप स्केप है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, नेचुरल ड्रेन बनाया गया, जो ऊपर से पानी निकले वो यहाँ पर पहुँच जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्केप इज प्रेफर्ड दीज डेज? इन दिनों किस प्रकार के स्केप को पसंद किया जाता है? इन दिनों किस प्रकार के स्केप को पसंद किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ स्केप इज प्रेफर्ड दीज डेज? तो वियर टाइप स्केप, वियर टाइप स्केप, वेंचुरी फ्ल्यूम, वेंचुरी फ्ल्यूम, रेगुलर टाइप स्केप, सतत प्रकार का स्केप, टेल स्केप, पुच्छ स्केप। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, वियर टाइप स्केप। क्या वियर टाइप स्केप पसंद किया जाता है, या वेंचुरी फ्ल्यूम पसंद किया जाता है, जिससे हम डिस्चार्ज मेजरमेंट ज़्यादातर करते हैं, या रेगुलर टाइप स्केप प्रेफर किया जाता है, या आपका पुच्छ स्केप प्रेफर किया जाता है, या टेल स्केप प्रेफर किया जाता है? तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कौन से टाइप का स्केप पसंद किया जाता है, वह सही आंसर है सतत प्रकार का स्केप। सतत प्रकार का स्केप आजकल जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट टर्म्स डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉल इन केस ऑफ मेन कैनाल डिपेंड? ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन व्हाट टर्म्स डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉल इन केस ऑफ मेन कैनाल डिपेंड? मुख्य नहर के मामले में जो गिरने का निर्माण होता है, या फॉल का निर्माण होता है, या प्रपात का निर्माण होता है, किस अवधि पर निर्भर करता है? ठीक है, तो यह पूछा गया है कि यह किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए है डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल, डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल, नहर की लंबाई पर निर्भर करता है, टोपोग्राफी पर निर्भर करता है, या स्थला आकृति पर निर्भर करता है, या कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड फिलिंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ फॉल, या उत्खनन और भरने की लागत बनाम फॉल की लागत पर निर्भर करता है, या गिरने की लागत पर निर्भर करता है? तो इसका ए ऑप्शन है डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल, बी ऑप्शन है लेंथ ऑफ कैनाल, सी ऑप्शन है आपका टोपोग्राफी या स्थला आकृति, और जो डी ऑप्शन है आपका वो है कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन या फिलिंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ फॉल। ठीक है, तो यह किस पे निर्भर करता है? यह आपका निर्भर करता है कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर, और फिलिंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ फॉल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके पर इस चीज पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर इन केस ऑफ ब्रांच कैनाल द कंस्ट्रक्शन साइट फॉर अ फॉल डिपेंड्स? ऑन व्हाट फैक्टर इन केस ऑफ, कौन सा फैक्टर ब्रांच कैनाल के केस में कंस्ट्रक्शन साइट फॉर फॉल डिपेंड्स? कंस्ट्रक्शन साइट जो फॉल है वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ऑप्शन ए है आपका, अब पहले हिंदी में पढ़ देते हैं। शाखा नहरों के मामले में प्रपात के लिए निर्माण स्थल किस कारक पर निर्भर करता है? तो खुदाई की लागत पर, कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर, स्थलाकृति पर, टोपोग्राफी पर, कमांड एरिया पर, या लागत में गिरावट पर? किस पर निर्भर करता है? तो यह इसमें आपका जो निर्भर करता है, जब आप जानते हैं कि जब हम निर्माण किसका कर रहे हैं, शाखा नहर का निर्माण कर रहे हैं, तो किस पर डिपेंड करेगा? वह कमांड पर निर्भर करेगा, कितने कमांडेड एरिया को वह ले रहा है अपने अंदर। कमांडेड एरिया क्या होता है? नहर का वह क्षेत्र जिससे नहर या तो पानी लेती है, या उसी क्षेत्र में नहर या तो अपनी सिंचाई कर सकती है। आप ऐसे भी कह सकते हो, वह अधिकतम क्षेत्र जिससे नहर अपनी सिंचाई कर सकती है, नहर द्वारा सिंचाई की जा सकती है, उसको कमांड एरिया बोलते हैं, या कमांड क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह बताना है फिगर देख के, व्हाट टाइप ऑफ फॉल डज द रिप्रेजेंट? आरेख किस प्रकार के पतन का, या आपका फॉल का, या आपका प्रपात का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको बताना है यह फिगर देखकर। तो आप लोग फिगर बड़े ध्यान से देख लीजिए। कुछ लोग बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें कि यह किस प्रकार का आपका है। तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए अपस्ट्रीम है HFL, US का मतलब अपस्ट्रीम होता है। ये अपस्ट्रीम आपका कैनाल बेड है, अपस्ट्रीम कैनाल पिचिंग है, ये आपका ड्रॉप वॉल है, यहाँ पर वाटर कुशन लगा हुआ है
वाटर कुशन कुछ नहीं होता है, एक सपोर्ट होती है, अगर पानी भरे तो यह नीचे इसके अंदर ना जाए, ये फाउंडेशन बहुत मजबूत की जाती है, उसको बोलते हैं वाटर कुशन। ठीक है, अब यह आपकी नेक्स्ट आपका यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है, ये देखिए ये डाउन स्ट्रीम का HFL है, डाउन स्ट्रीम बेड है। ठीक है, और ये बेड के नीचे ये क्या कर दी गई है, पिचिंग कर दी गई है, ये इनको दोनों सपोर्ट दे दी गई हैं। तो ये पूछा है ये किस टाइप का आपका फॉल है, तो आपको बताना है ये किस टाइप का फॉल है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है आपका सिंपल वर्टिकल ड्रॉप फॉल, साधारण ऊर्ध्वाधर नीचा प्रपात, इंग्लिश फॉल, स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, या सीधा ग्लेसिस फॉल प्रपात, या ओगी प्रपात। यह कौन सा प्रपात है, तो आपका यह है सिंपल वर्टिकल ड्रॉप फॉल या साधारण ऊर्ध्वाधर नीचा प्रपात। आप सिंपल सा देख भी सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं बना हुआ है। देखिए ये कुछ भी नहीं बना हुआ, ड्रॉप फॉल बनी हुई है और इसके ऊपर सीधे फॉल है, देखा है। तो ये सिंपल आपका जो ऊर्ध्वाधर फॉल है या साधारण ऊर्ध्वाधर नीचा प्रपात है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन द नॉर्मल सेक्शन ऑफ कैनाल इज नैरोड बाय सम लेंथ इट इज कॉल्ड। जब नहर के सामान्य खंड को कुछ लंबाई में सकरा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं। तो होता क्या है, जब नहर से हम कुछ चीज निकाल रहे होते हैं तो हम उसको सकरा करते हैं। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका अवनालिका, बी ऑप्शन है आपका नियामक या रेगुलेटर, सी ऑप्शन है आपका अतिवाही या स्केप, डी ऑप्शन है आपका मोगा। ठीक है, तो रेगुलेटर के बारे में भी आप ऊपर पढ़ चुके कि पानी को कंट्रोल करता है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है। अतिवाही के आप बारे में आप पहले ही पढ़ चुके, क्या होता है, किसी भी डैम से आपके ऊपर से पानी मूव कराता है। आउटलेट्स मोगा के बारे में पढ़ चुके, आउटलेट्स कहाँ होते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटर में पानी पहुंचता है किसान के खेत में, जब पहुंचने वाला होता है तो उस गोल के पहले क्या है, वो मोगा है, तो वो भी आप पढ़ चुके। अब बात करते हैं कि सामान्य खंड से कुछ सकरा कर दिया जाता है, तो वो क्या है, वो है आपका फ्लूम या अवनालिका। क्यों कर देते हैं सकरा, उस पर हम डिस्चार्ज भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने वेंचुरी फ्लूम ये सब पढ़े होंगे जिससे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अवनालिका या फ्लूम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉल द डेप्थ डिस्चार्ज रिलेशनशिप इज अनअफेक्टेड। किस प्रपात में गहराई निर्वहन संबंध अप्रभावित रहता है। किस प्रपात में गहराई निर्वहन संबंध जो है वह अप्रभावित रहता है। तो ऑप्शन ए है ट्रेपाजोडियल नोच फॉल, समलंबाकार नोच प्रपात, बी है ओगी प्रपात, सी है रैपिड प्रपात या तीव्र प्रपात, डी है आपका स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल या सीधा ग्लेशियस प्रपात। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, समलंबाकार नोच प्रपात, बी ऑप्शन है आपका ओगी प्रपात, सी ऑप्शन है आपका तीव्र प्रपात, डी ऑप्शन है आपका सीधा ग्लेशियस प्रपात। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, जो निर्वहन संबंध अप्रभावित करता है या इन विच फॉल विद डेप्थ डिस्चार्ज रिलेशनशिप अनइफेक्टेड, मतलब डेप्थ और डिस्चार्ज जो रिलेशनशिप है, जो उनके संबंध हैं गहराई और डिस्चार्ज में, वो अप्रभावित रहते हैं। वह आपका जो इसमें कौन से उसमें अप्रभावित रहेंगे, कौन से प्रपात में अप्रभावित रहेंगे, उसका जो है वह तीव्र प्रपात में क्या रहेंगे, जो आपका डेप्थ और आपका डिस्चार्ज में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या रहेगा, दोनों में अनएफेक्टेड रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, कैनाल ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड। नहर पर ड्रॉप दिया जाता है क्योंकि डिसिपेट द एक्सेस एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट कर दे, इंक्रीज द ड्राइविंग हेड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह के ड्राइविंग हेड को बढ़ाए, डिसिपेट द एक्सेस लैंडस्केप स्लोप, अतिरिक्त भूमि में ढलान को नष्ट कर दे, डिसिपेट द इनएडिक्वेट लैंडस्केप, अपर्याप्त भूमि ढलान को नष्ट कर दे। ठीक है, तो पूछा गया है नहर पर ड्रॉप क्यों देते हैं, तो ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ देते हैं जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट कर दें, पानी के प्रवाह के ड्राइविंग हेड को बढ़ा दें, अतिरिक्त भूमि ढलान को नष्ट कर दें,
अपर्याप्त भूमि ढलान को नष्ट कर दें। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा अगर ऊर्जा है तो उसको क्या कर दें, नष्ट कर दें, है ना। अगर एक्स्ट्रा ऊर्जा है तभी तो प्रपात देंगे, तो वो है अतिरिक्त ऊर्जा को नष्ट कर दे, इसीलिए प्रपात बनाए जाते हैं, फाल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ब्रांच कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स द फॉल आर लोकेटेड विद कंसिडरेशन टू। शाखा नहरों, वितरण चैनलों के मामले में प्रपात को ध्यान में रखते हुए स्थित है। क्या है, कमांड क्षेत्र, कमांडर एरिया, बी टोपोग्राफी, स्थलाकृति, सी कॉस्ट इकोनॉमी, लागत अर्थव्यवस्था, और डी है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ अर्थ मटेरियल, मृदा सामग्री की उपलब्धता। तो इसमें आपका जो सबसे सही ऑप्शन है, आप देखते ही पता चल गया होगा आपका स्थलाकृति। चाहे आप ब्रांच कैनाल बनाओ, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनाओ, उनकी लोकेशन क्या होगी वह किस पे डिपेंड करेगी, वह आपके स्थल आकृति पे करेगी। स्थलाकृति पे इसलिए करेगी कि हमें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी बनानी, क्योंकि स्थलाकृति ही बताती है कि यहाँ पर पानी ज़्यादा यूज होगा या कम यूज होगा, तो हम वहाँ पर शाखा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएं या ना बनाएं, या शाखा बनाएं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका, इन द केस ऑफ डिजाइन ऑफ शारदा टाइप फॉल द लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज केप्ट इक्वल टू। इन द केस ऑफ डिजाइन शारदा टाइप फॉल द लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज केप्ट इक्वल टू। शारदा प्रकार के प्रपात के डिजाइन के मामले में क्रेस्ट की लंबाई रखी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है, थिकनेस ऑफ कैनाल, नहर की मोटाई के बराबर, बेड विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की तल के चौड़ाई के बराबर, वाटर डेप्थ इन द कैनाल, नहर में पानी की गहराई के बराबर, हाइड्रोलिक जंप ऑन अ फॉल, प्रपात के जल उच्छाल के बराबर रखी जाती है। तो पूछा है किसके बराबर रखी जाती है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा बार शारदा टाइप फॉल पढ़ा होगा, समझा होगा, वह है नहर की मोटाई के बराबर क्या रखी जाती है। शारदा जो टाइप फॉल होता है उसमें क्रेस्ट की लेंथ जो है वो नहर की थिकनेस के बराबर रखी जाती है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या, तो हियर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, व्हाट इज द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द क्रेस्ट लेवल व्हाइल डिजाइनिंग शारदा टाइप फॉल। जो मैंने अभी बताया था, शारदा प्रकार के प्रपात को डिजाइन करते समय क्रेस्ट स्तर निर्धारित करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप क्रेस्ट लेवल प्राप्त कर लो या शारदा टाइप फॉल में उसकी चौड़ाई को प्राप्त कर लो। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। ए है Q इक्वल टू सी डी कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, 2G L हाइट, H ऊंचाई, L लेंथ, H ऊंचाई, हाइट 3/2, H अपॉन BT की पावर 1/6, Q बराबर CD 2G L H की पावर 3/4, H अपॉन BT की पावर 1/4। नेक्स्ट ऑप्शन है Q बराबर CD 2G L इंटू H की पावर 1/4, H अपॉन BT की पावर 1/8, Q इक्वल टू CD 2√2G L H अपॉन BT की पावर 1/6। तो हेयर द राइट आंसर इज सी जो है इसका वह सही उत्तर होगा। Q बराबर CD 2G L इंटू H की पावर 1/4 इंटू H अपॉन BT की पावर 1/8। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था आपका, ये डिजाइन था शारदा टाइप फॉल के लिए जो क्रेस्ट स्तर निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, याद करना है। ये आप फिगर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन डज द फिगर रिप्रेजेंट, आकृति किस प्रकार के डिजाइन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का डिजाइन का प्रतिनिधित्व करती है, देखिए ये क्या है। यहाँ पर पानी गिर रहा है, देखिए इस तरीके से, ये आपका TL है अप स्ट्रीम का, ये FSL है, ये बेड लेवल है, ये डाउन स्ट्रीम का HFL है और डाउन स्ट्रीम का बेड लेवल है। तो यह क्या चीज़ है, क्या आकृति है,
इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप देखिए, अंदाजा लगाइए, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। सिंगल वर्टिकल ड्रॉप फॉल, एकल ऊर्ध्वाधर प्रपात, शारदा टाइप फॉल, शारदा टाइप फॉल, बफल फॉल, बफल प्रपात, रैपिड फॉल या तीव्र प्रपात। तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन है वह क्या है, तीव्र प्रपात जो है यह इसका सही आंसर होगा। यह क्या है आपका, तीव्र प्रपात है। देखिए बहुत तेजी से इसमें पानी आपका गिर रहा है, बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है। ठीक है, तो यह है आपका तीव्र प्रपात। नेक्स्ट है, नहरों के टूटने का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ कैनाल ब्रीच। ये कैनाल ब्रीचेज के रीजन क्या हैं, कारण क्या हैं। दोषपूर्ण निर्माण, फॉल्टी डिजाइन कंस्ट्रक्शन, तटबंधों से रेशन, पाइपिंग ऑफ एम्बैंकमेंट। पाइपिंग क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर डैम बनाया, इस तरीके से हमने फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने कोई पानी रोक रखा है, यहाँ पर यहाँ पानी भरा हुआ है, इस डैम में रोक रखा है। ठीक है, ये डैम बना हुआ है। अब क्या करेगा, ये पानी नीचे रिसेगा और इस तरह ऐसे चला जाएगा। तो इस तरीके से एक संरचना बना लेगा पाइप जैसी, और यहाँ की सिल्ट धीरे धीरे बाहर बहती हुई चली जाएगी, ये खाली हो जाएगा, ये डैम नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, पाइपिंग फेलियर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर दोषपूर्ण निर्माण है, या तटबंधों से रिसन है, या पाइपिंग फ्रॉम एम्बैंकमेंट है, या पानी के मुक्तांतर या वाटर फ्लो फ्रॉम द अपसाइड ऑफ फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है भैया, देखिए जब हम कोई संरचना बनाते हैं तो उसकी एक लिमिट रखते हैं कि इसके यहाँ तक पानी रहेगा, ये जो ऊपर है यहाँ नहीं रहेगा, तो इसको क्या तब भी ऊंचा हम रखते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, या जो आप हाईवेज की भाषा में कभी भी रूम के अंदर आपके जो सर की ऊंचाई उसके ऊपर का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, उसके ऊपर ऊंचाई क्या कहलाती है, हेडरूम कहलाता है। तो उस तरीके से जीने के नीचे खड़े हो, जीना आपसे नहीं टकराता, तो हेडरूम है आपका। तो उसी तरीके से जो जलीय स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर आपका पानी एकदम ऊपर ना जाए तो उसको बोलते हैं आपका फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड। ठीक है, तो मुक्तांतर, तो मुक्तांतर जो अगर इसके ऊपर से पानी बहने लगे तो क्या टूट जाएगा, तो वह क्या रीजन है वह पूछा है। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए चाहे वो निर्माण गलत करो, चाहे वो पाइपिंग फेलियर हो, और चाहे पानी ऊपर से किसी स्ट्रक्चर से बहने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटने लगेगा, हटने लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ अपस्ट्रीम विंग्स इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। सीधी ग्लेशियस प्रपात के डिजाइन में ऊपरी धारा के पंख का आकार कैसा होता है, यह पूछा है। व्हाट इज द शेप ऑफ अपस्ट्रीम विंग्स इन डिजाइन ऑफ ग्लेशियस फॉल। ग्लेशियस फॉल जो है इसका जो आप पंख होता है, धारा के पंख का आकार पूछा है ग्लेशियस फॉल के जो डिजाइन में, तो क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका ट्रेपेजोइडल समलंबाकार, बी ऑप्शन है आपका आयताकार रेक्टेंगुलर, सी ऑप्शन है आपका सर्कुलर, डी ऑप्शन है आपका स्क्वायर या वर्गाकार। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका ट्रेपेजोइडल समलंबाकार, बी ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर आयताकार, सी ऑप्शन है आपका सर्कुलर, और डी ऑप्शन है आपका स्क्वायर। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रेक्टेंगुलर आयताकार। आयताकार होता है पंख का आकार, आयताकार होता है पंख का आकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रस्ट विड्थ इज प्रोवाइडेड इन डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रेट ग्लेशियल फॉल। व्हाट टाइप ऑफ क्रस्ट विड्थ इज प्रोवाइडेड इन डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। ग्लेशियस प्रपात को डिजाइन करने में किस प्रकार की क्रस्ट की चौड़ाई प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका गहरा क्रस्ट, डीप क्रस्ट, बी ऑप्शन है सैलो क्रस्ट उथला क्रस्ट, सी ऑप्शन है आपका बड़ा क्रस्ट या ब्रॉड क्रस्ट, डी ऑप्शन है आपका नैरो क्रस्ट या सकरा क्रस्ट। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो पहले हम इसको उत्तर बताने से पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रस्ट विड्थ इज प्रोवाइडेड डिजाइनिंग द स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। ग्लेशियस प्रपात को डिजाइन करने में किस प्रकार के क्रस्ट की चौड़ाई प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन है आपका गहरा क्रस्ट, बी ऑप्शन है आपका उथला क्रस्ट, सी ऑप्शन है आपका ब्रॉड क्रस्ट या बड़ा क्रस्ट, और डी ऑप्शन है आपका नैरो क्रस्ट या सकरा क्रस्ट। तो यहाँ पर जो चौड़ाई जो प्रदान की जाती है डिजाइन करने में वह सकरे क्रस्ट प्रदान की जाती है। ठीक है,
तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस और निकलेंगे इस चैप्टर से, और सारी चीज़ें आपको इसमें मैं और विधिवत तरीके से बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके मन में जो इस लेक्चर में भी शंका रह गई है किसी चीज़ को लेकर, चाहे अतिवाही को लेकर, फाल को लेकर, जब आप 1-2 लेक्चर और पढ़ेंगे हमारे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई फाल ये होता है, अतिवाही ये होता है, या आपका फ्लूम ये होता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला लेक्चर मैं जल्द ही आप लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। आपके पेपर की अभी डेट नहीं आई है, मुश्किल से मुश्किल आज मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊँगा तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और बनेंगे। इसमें 1 लेक्चर एयरपोर्ट का आ जाएगा तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। जितने भी मेरे लेक्चर हैं आप उनको कई बार देखते रहिए। और इरिगेशन को तो जैसे मैं ख़त्म करूँगा आप समझ ही नहीं पाएंगे कैसे ख़त्म हो गई इरिगेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर्स।